नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए दिखाते हैं उसकी लाइव तस्वीरें, क्या कुछ लेकर आए हैं ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी। मैं हरिप्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा। इसको बंद कर भाई। चलो आप शुरू रखो। मेरे साथ हमारे ज़िले के प्रधान डॉक्टर त्रिलोक शर्मा जी, हमारे कोषाध्यक्ष अशोक शर्मा जी, मीडिया प्रभारी भाई सत्यनारायण शर्मा जी और हमारे साथी समीर जी हैं, अनिल भाई हैं और क्या नाम उनका आज़ाद है। सभी साथी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आज हमारा जो विषय है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इससे पूर्व हमने जो पत्रकार वार्ता की थी उसमें सरकार से हमने समाज की कुछ मांगे रखी थी। उनमें से एक मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने मानी है। उसके लिए हम सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और ये भी निवेदन करते हैं कि जो बाकी मांगे बची हैं, और आशा भी करते हैं कि जो बाकी मांगे हमारी बची हैं वो भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी की जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में समाज खुल करके जो है वो पार्टी का साथ दे, पार्टी के साथ रहे। और अगर पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं तो तीसरी बार भी इस सरकार को बनाने का हम काम करेंगे। क्या क्या मांगे थे आप? इसके अलावा 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ भी हम चाहेंगे कि उन लोगों का धन्यवाद हम करें। और आगे भी, क्योंकि जनता जब किसी को चुनती है तो वो शायद खासियत और योग्यता देखकर ही चुनती है, और जनता का ये फैसला सही है, इसको हम सही मानते हैं। और आगे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो सरकारें अच्छा काम करती हैं, जनता उनको ऐसे ही चुनती रहे। मुख्यमंत्री महोदय से हमारी जो बाकी मांगे बची हैं, उनमें एक सबसे पुराना मुद्दा हमारा ब्राह्मण कल्याण आयोग के गठन का है। लाइव चल रहा है, शेयर कर दें। और उसके साथ ही से भी करवा दें। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं और जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, उनमें से कुछ लोगों के 300-400 बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है, EPPG, उनकी ज्वाइनिंग सरकार शीघ्र अतिशीघ्र कराए, क्योंकि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार उन बच्चों को ज्वाइन कराती है तो हम समझते हैं कि उनका घर परिवार अच्छी तरह से चलेगा।
मेन डिमांड हमारी यही है। इसके अतिरिक्त समाज को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व और आगे आने वाले इलेक्शन में समाज को उचित प्रतिनिधित्व, हमारे हिस्से की विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें वो भी जो है हमें दी जाए। समय आने पर हम वो डिमांड डिस्ट्रिक्ट वाइज या जो भी होगी उसको उस टाइम पर एक्सप्लेन करेंगे, उस टाइम पर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी यही मांगे हैं कि हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व हर मामले में दिया जाए। अभी आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटों की डिमांड है आप लोगों की, मतलब पूरी विधानसभा में या लोकसभा में? देखो, 2 तो हमारे अभी हैं, 2 से कम तो हो ही नहीं सकती। 3 हमारे सांसद बढ़ सकते हैं और विधानसभा में जो है वो कम से कम 20 सीटें हमारी बनती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं लगभग 90 में से 82 विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हूँ खुद, विद रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह का मेरे पास प्रूफ है। तो मैंने लगभग सारे हरियाणा का दौरा किया है। 20 सीटें हमारी बनती हैं। 20 जब आ जाएंगी फिर आगे मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे। और इसके अलावा जो मांगे हैं, अगर अभी तो एक ही मांगे और आप आज उनका धन्यवाद कर रहे हैं, और बाकी जो मांगे हैं अगर नहीं मानी जाती, केवल एक लॉलीपॉप दे के आपको छोड़ दिया जाता, तो क्या रहेगा आने वाले? वो हमने मैडम बता दिया कि इट इज़ द कंडीशनल। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम बंद नहीं रहेंगे। अपनी स्पष्ट बात हमने पहले भी दोहराया है। एक टाइम देंगे अभी हम 2-3 महीने का, मतलब जैसे एक मांग पूरी होने पे धन्यवाद किया, उसी तरीके से विरोध भी करेंगे। यस वो टाइम देंगे हम। इस दौरान तक हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो फिर जो मैंने बताया था, हमारी जो कैपेसिटी होगी 1 लाख की, 50,000 की, वो इकट्ठे करेंगे और अगली सरकार का फैसला करेंगे। ये कब करोगे आप लोग? ये फरवरी मार्च का आपको पहले ही बताया मैंने। अभी तो 2 महीने धूम धाम ठंडी सर्दी ये पड़ेगी, उसके बाद खुलते ही। अच्छा, ये जो मांग आप कर रहे हो, ये ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा की ओर से सारे ब्राह्मणों के लिए है या केवल अपनी ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए है? मैडम, कम से कम 5 लाख हमारे साथ आज के दिन हैं, और भगवान ने चाहा था 2-3 महीने में हम आपको लिस्ट दिखाऊंगा। मैं 10,000 लोगों की लिस्ट होगी। 10,000 लोगों के साथ कितने आदमी उस रैली में आ सकते हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिस्ट दिखाने की। मैं अभी से लगा हुआ हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, लगा हूँ। नहीं शर्मा जी, लिस्ट की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि मतलब सभी ब्राह्मणों के लिए आह्वान रहेगा ये, मतलब अब डिमांड जो है सारे ही ब्राह्मणों के लिए है या फिर कुछ चुनिंदा आएंगे उसमें कि ये हमारी ब्राह्मण सभा से नहीं जुड़ा हुआ, इसके लिए नहीं है? हरियाणा से 5 लाख आदमी जब निकलेगा बाहर तो वो सारे ही हैं, सही ब्राह्मणों के लिए। जी, आप क्या कहना चाहिए आप? और हमारा व्यवहार और हमारी बात अच्छी होगी तो लोग आएंगे हमारे साथ। जी, त्रिलोक जी जिला अध्यक्ष हैं आप ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के, तो जिला वाइज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिले में क्या परिस्थितियां हैं ब्राह्मण सभा की? क्योंकि आप भी देखते हो, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब गुट बने हुए हैं ब्राह्मणों के, तो आप कैसे एक मंच पे ला पाओगे उन लोगों को? सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पर सभी पत्रकार बंधुओं का सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बताया भी, जिले में पानीपत जिले में कई गुट हैं ब्राह्मणों के। जी, समाज एकजुट है, संस्थाएं हैं,
जो संस्थाएं तो जितनी भी होती हैं समाज के हित में ही काम करती हैं। भी जिले में 2-3 संस्थाएं हैं समाज की, जो भी संस्था है समाज के हित में ही काम करेगी। कोई समाज के ऊपर कोई बात आती है तो सभी संस्थाएं, पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है और आपको साथ में खड़ा मिलेगा। और रही बात आज की मीटिंग का, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मेन उद्देश्य यही है भी जो हमने पीछे प्रेस वार्ता में मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा सरकार से, और ये बहुत ही पुरानी मांग हमारी, काफ़ी सालों की मांग थी भी हमारी जो दौड़ी की ज़मीन है इसका मालिकाना हक हमें मिले ब्राह्मण समाज को। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी जी ने भी ब्राह्मण समाज को दौड़ी की ज़मीन का मालिकाना हक जो दिया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में भी जो हमारी मांगे हैं, मुख्यमंत्री जी ने करनाल ब्राह्मण महाकुंभ में जो मांगे रखी हैं, उन मांगों में भी कई मांगे अभी हमारी बाकी हैं। ब्राह्मण कल्याण आयोग बोर्ड बनाना, ये हमारे पुजारी जो ये पंडित पुजारियों की इनका बोर्ड जो बनाना है, तो ये भी हमारी मुख्य मांग है। और जो प्रधान जी ने बताया जो EBPG का जो हमारा जो आरक्षण था, उसमें जिन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी पंचकुला कभी कहीं उनकी ज्वाइनिंग करवाए। और हमारे समाज के लिए जैसे ब्राह्मण समाज की जनसंख्या के आधार पर हमारे को भाई सरकार में प्रतिनिधित्व दे, लोकसभा में कम से कम 3 सीटें और विधानसभा में 20 सीटें दे। और जो हमारी मांगे हैं भी, पिछली जो हमारी मांग, क्योंकि एक मांग भी जैसे आप कर दी, एक मांग पूरी कर दी आपकी, भाई ये एक मांग तो पूरी कर दी, इसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं। पर समाज की काफ़ी मांगे हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए। मुख्यमंत्री जी ने मांग तो चलो एक मांग हमारी पूरी की है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं अगर मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी हमारी इन मांगों को पूरी करती है तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो फरवरी मार्च में ब्राह्मण समाज एक विशाल सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें निर्णय लेंगे भी हमने क्या फैसला लेना, आगे की राजनीति का फैसला क्या लेना है। शर्मा जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। इमाम होते हैं मस्जिद के अंदर, उनको हरियाणा सरकार के द्वारा 15,000 रुपये तक मानदेय देता पर मंथ, लेकिन मंदिर के अंदर जो पुजारी है उसको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं दिया तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मंदिर में पुजारी भी तो उतना ही सम्मान्य है जितना इमाम। हमने इस बात को पहले भी उठाया है कि ये हमारी डिमांड मेन है, जो मुख्यमंत्री ने कही घोषणा कर रखी मुख्यमंत्री, पुजारी पुरोहित बोर्ड बनाएंगे। ये मेरी, सही पूछो तो आप, ये मेरी मांग थी, वो जिसको मुख्यमंत्री ने माना है, वो मेरी बात किसी ने वहाँ तक पहुँचाई। मैंने कहा जो हमारे मंदिरों में पुजारी बैठे हैं जी, वो सिर्फ हमारे आप जैसे लोगों के देने पर ही निर्भर हैं। कोई गांव का आदमी दे गया, जमींदार दे गया, कोई और भक्त दे गया, उसी पे तो आधारित है। उनको मिलता क्या और कुछ नहीं, नकद पैसे कौन दे के जाता है? तो उनकी सरकार जो है वो फिक्स करे तनख्वाह। और मुख्यमंत्री जी ने करनाल में भी ये बोला भी है, उसके बाद हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं भी ये मांग भी हमारी पूरी होगी और हमारे बच्चों को जो EBPG का जो मेन हमारा जो मुद्दा है, EBPG हरियाणा में बहाल किया जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चों को ही नहीं, और भी जितने सोन कास्ट के जो राजपूत है, भाई बनिया है और पंजाबी है, ब्राह्मण है, सभी और भी कई कास्टों को उसमें फायदा मिलता है। क्योंकि हर जाति में गरीब आदमी होता है, उसमें जो हर जाति में गरीब आदमी है। आर्थिक आधार पर हमारी यही मांग है सरकार से भी आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिया जाए। उसमें त्यागी भी ये बात भी चल रही है कि हमारा जो मंदिरों का चढ़ावा या और चीज़ें आती हैं ना, सरकार का कंट्रोल है, जो बड़े मंदिर हैं, उसको भी हम उठा रहे हैं कि वो जो है अपने स्तर पर ही वहाँ पर कोई कमेटी बने, तो सरकार को ना जाए वो पैसा, वो चढ़ावा जो भी आता है दान, वो सरकार को ना जा करके स्थानीय मंदिर की कमेटी बने, वही उसको यूज करे लोकल लेवल पर, मतलब यूटिलाइज वही होता है, मतलब वही कुछ ना होता कुछ रहे। सुधार हो वहाँ पे। बस। अच्छा, अभी आपने बोला कि एक टाइम पीरियड रखेंगे मांगे मनवाने के लिए आप, तो टाइम पीरियड कितना रहेगा? मतलब और अगर टाइम पीरियड के बाद अगर कुछ नहीं होता तो क्या कुछ रहेगा? कम से कम 6 महीने तो मान के चलो, इलेक्शन के 6 महीने पहले बस।
जी। फरवरी मार्च में लगा लो आप, 1-2 महीना कम रहेगा, ज़्यादा नहीं आगे। और अगर इस दौरान मांगे नहीं मानी जाती फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आप लोगों फिर का? तो हम विरोध करेंगे। तो जो समाज फैसला लेगा, उसके बाद समाज का सम्मेलन होगा और उसमें फैसला लिया जाएगा हमने कहा कि है। समाज किसका साथ देगा आगे। हमारे परसों मीटिंग थी, नवीन जैन वगैरह सब आए हुए थे उसमें, उस दिन भी कह दिया हमने सबको, जो फैसला लोग करेंगे सर्वसम्मति से, वो फैसला माना जाएगा। तो देख सकते हैं ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज, उसमें अल्टीमेटम दिया गया कि 6 महीने तक वो लोग इंतज़ार करेंगे। अगर सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी मांगे मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। और वो विरोध किस स्तर तक जा सकता है वो तो स्वयं सरकार को भी पता है, कि कहते हैं जब आमजन या कोई संस्थान आवाज़ उठाता है तो वो फिर पूरे ज़ोर शोर से उठाता है। और इनका अल्टीमेटम भी यही है, या तो सरकार इनकी मांगे मान ले या फिर आने वाले 2024 के चुनाव के समय इनका विरोध झेलने के लिए तैयार रहें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।